अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे ग्रीन वाली मूंग की दाल। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से इसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप मैंने लिया था ग्रीन मूंग की दाल का और मैंने उसे अच्छे से वॉश कर लिया था। और साथ ही मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख लिया है, इसमें मैंने पानी भी ऐड कर लिया है और अब हम दाल को जो है बॉईल करेंगे। इसे हम ज़्यादा गीले नहीं, बस हमने हल्का से बॉईल करना है। बेसिकली ये तो चावल के साथ खाई जाती है, तो हम कभी चावल के साथ बना लेते हैं, कभी इसे रोटी के साथ खा लेते हैं। तो आज ये मैं बना रही थी अपनी सास अम्मी के लिए, क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है और थोड़ा उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसलिए उन्हें ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए बना रही थी। जैसे मेडिसिन काम करती है ना, बिल्कुल ये भी उन पे ऐसे ही काम करती है। इसे खाने से उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है और उन्हें बहुत पसंद है और बहुत हेल्दी है, इसके फ़ायदे भी बहुत है। तो इसलिए मैं बना रही थी। आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। दाल को हमने बॉयल कर लिया था। तो चलिए अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दाल को तड़का लगाते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है एक कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, इसकी क्वांटिटी ऑयल की हमने कम रखनी है। और साथ ही हम फ्रेश इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन। अदरक नहीं है, ये सिर्फ लहसुन है। फ्रेश लहसुन ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और इसे अच्छी तरह से कुक करके गोल्डन कर लेंगे। और जितनी भी दालियाँ हैं हम इसमें प्याज ऐड नहीं करते। हमें लगता है दाल मीठी हो जाती है प्याज से, तो इसलिए हम लहसुन का तड़का लगाते हैं। जो चने हैं वाइट वाले, उन्हें हम प्याज का तड़का लगाते हैं। ये नहीं कि हम लहसुन नहीं डालते, लहसुन भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं। मगर हम ये जो मूंग की दाल हो गई, माश की दाल हो गई और मसर की दाल हो गई, इनमें हम जो है प्याज ऐड नहीं करते। हम इन्हें लहसुन का तड़का लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन हो गया था और इसमें मैंने बड़े साइज़ का एक टमाटर ऐड कर लिया है। आप टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बुनाई करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और कवर करके रखते हैं 2 मिनट के लिए और फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट लगे थे, हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें हमने अच्छी तरह से पीस लेना है ताकि मज़ीद टमाटर जो है अच्छी तरह से पीस जाएँ। और साथ ही इसमें बेसिक से मसाले ऐड कर लेते हैं। क्रश किया वो 1 टेबलस्पून धनिया और इसमें हमने चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स के बाद हमने इसमें रेड पेपर ऐड किया है और इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक और हल्दी। बस हमने इसमें यही मसाले ऐड करने हैं, इसके अलावा हम कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। हम मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 2 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था, तो आप देख सकते हैं फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। हमने जो मसाले ऐड किए थे वो अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब इसमें हमने जो दाल बॉईल की थी ये डाल लेंगे। हम डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस दाल में थोड़ा बहुत पानी भी था, वो भी ड्राई करेंगे और अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल हमने इस दाल को नहीं पकाना, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने दाल को मिक्स कर लिया है। आप कवर करके रखते हैं 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं ग्रीन चिली 3 से 4 अदद। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप ना डालें। दोबारा मैंने कवर करके रखा था, तो आप देख सकते हैं हमारे जो दाल में छोटे छोटे बबल्स बन रहे थे और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। यकीन माने बहुत ही मज़े की ये दाल बनी थी और बहुत ही फ़ायदेमंद दाल है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और इसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है दम पे रख लिया था। दम पे रखने के बाद इसे हम डिश आउट कर रहे हैं
और फिर आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो माशाल्लाह ये है हमारे ग्रीन मूंग की दाल की फ़ाइनल लुक। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी बता रही हूँ। बहुत मज़े की है। हमने इसमें कोई ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं किए, बस हम बेसिक से मसाले ऐड किए हैं और हमारी मज़ेदार दाल जो है रेडी है। आप इसे चावल पे डाल के भी खा सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ भी। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टफुल है और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।